हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि कैसे मोबाइल चार्जर को हैक करके 12 वोल्ट आउटपुट निकाल सकते हैं हम लोग। ये करने के लिए हम एक मॉड्यूल भी बनाएंगे और ये सब कुछ हम लोग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के साथ इन डिटेल्स में जानेंगे। उसी के साथ इस मॉड्यूल का टेस्टिंग भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले ही बता दूं कि ये हम लोग नॉर्मल मदरबोर्ड के साथ छेड़ के हम 12 वोल्ट आउटपुट नहीं निकालने वाले। 12 वोल्ट निकालने के लिए हम लोग जो फास्ट चार्जिंग का QC फास्ट चार्जिंग का वर्जन 2 और 3 को इस्तेमाल करेंगे। QC फास्ट चार्जिंग का एक अलग सा ही अडाप्टर आता है जो 12 वोल्ट आउटपुट देता है। हम लोग बस उसको ट्रिगर करके आउटपुट निकालेंगे और ये मेथड बस QC 2 और 3 में ही काम करेगा। और QC 2 और 3 में क्लास A एंड B भी आता है। मैं क्लास A का अडाप्टर यूज कर रहा हूँ। ये सबसे फर्क नहीं पड़ता, आप बस यूज कर सकते हो जो भी अडाप्टर चाहो। तो इस चार्जर में से जो आउटपुट निकलता है 5 वोल्ट, 9 वोल्ट एंड 12 वोल्ट एंड 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट क्लास B में निकलता है। 20 वोल्ट छोड़ के हम बस 12 वोल्ट को आउटपुट में निकालेंगे क्योंकि 9 वोल्ट का कोई काम नहीं है ज़्यादातर। इसके लिए पहले USB का वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं। अगर USB वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। नेगेटिव के बगल में होता है D प्लस मतलब डाटा प्लस, पॉजिटिव के बगल में होता है डाटा माइनस पिन। ओके, अगर आप D प्लस एंड D माइनस में कुछ वोल्टेज दो तो आप आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकते हो। D प्लस में 3.3 वोल्ट एंड D माइनस में 0.6 वोल्ट देने से 9 वोल्ट आउटपुट मिलता है। एंड D प्लस में 0.6 वोल्ट एंड D माइनस में 0.6 वोल्ट देने से 12 वोल्ट आउटपुट मिलता है। एंड दो पिन में ही 3.3 वोल्ट इनपुट देने से 20 वोल्ट आउटपुट में मिलता है। एंड डिफॉल्ट में अगर दो पिन ग्राउंड में रहे तो भी 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है, या फिर D प्लस 0.6 वोल्ट एंड D माइनस ग्राउंड में रहे तो भी 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है। एक्चुअली 5 वोल्ट आउटपुट डिफॉल्ट होता है तो फर्क नहीं पड़ता, अगर 3 कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रहे तो 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है। तो 12 वोल्ट आउटपुट में लेने के लिए हमको 0.6 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा डाटा पिन में। इसके लिए हम नॉर्मल जो डायोड होता है उसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है 0.6 का आसपास ही है। अगर एक रेसिस्टर को यूज करके हम इसको कनेक्ट करें, इसमें से करंट जाने पे 0.6 वोल्ट हमको मिलता है। अब देख सकते हो जी 0.6 वोल्ट को अगर हम देते हैं तो 12 वोल्ट आउटपुट मिलता है। बट एक प्रॉब्लम है, अगर ऑफ करके फिर से ऑन किया जाए तो ये फिर से 5 वोल्ट आउटपुट देता है। इसका जो सॉल्यूशन है, इसके लिए आपको D प्लस को ऑलवेज 0.6 में रखना पड़ेगा और D माइनस के लिए और एक डायोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जहाँ पर एक स्विच को कनेक्ट कर देंगे हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन में। इससे क्या होगा, जब ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे तो 5 वोल्ट डिफॉल्ट में आउटपुट मिलेगा। जब भी इस स्विच को ऑन करेंगे उसके बाद 12 वोल्ट आउटपुट में मिल जाएगा। एक ही डायोड में नहीं कर सकते क्योंकि D प्लस को ऑलवेज 0.6 में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये 12 वोल्ट आउटपुट नहीं देगा। दोनों को एक साथ ही 0.6 में नहीं ले जा सकते क्योंकि पहले D प्लस को 0.6 वोल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद D माइनस को ग्राउंड से 0.6 में करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको 12 वोल्ट आउटपुट मिल सकता है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखना। इससे 12 वोल्ट आउटपुट आ रहा है कि नहीं ये हम कैसे पता लगाएंगे, मतलब हर एक बार तो हम मल्टीमीटर से चेक नहीं करेंगे ना, इसीलिए हम एक LED लगाएंगे जो 12 वोल्ट में ही जलेगा। तो वो कैसे होगा, अगर आप LED को जेनर डायोड एंड रेसिस्टर के साथ इस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करो ना, तो इस जेनर डायोड का जो वैल्यू है उससे ऊपर वोल्टेज जाने पे ही ये LED जलेगा। अब जनरली 8.2 या फिर 5 वोल्ट से ऊपर का कोई भी जेनर डायोड हो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रखने वाली बात है 12 वोल्ट के नीचे होना चाहिए। मैं 4.1 का 2 जेनर डायोड इस्तेमाल कर रहा हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन में। तो आप देख सकते हो जब भी ये वोल्टेज 5 वोल्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है तो ये जल जाता है, 5 वोल्ट में ये नहीं जलता। ओके, ये सबको आप 0 PCB में देकर सोल्डर करके खुद का मॉड्यूल बना सकते हो। बट मॉड्यूल बनाने के बाद अवश्य चेक कर ले, क्योंकि अगर चेक नहीं करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर ये डायोड बोल गया। तो सोल्डरिंग के बाद अब अवश्य हर एक ट्रैक को चेक कर ले, उसके बाद ही टेस्ट करना। ये 5 वोल्ट आउटपुट में दे रहा है, उसके बाद जब भी हम इस स्विच को दबाएंगे तो ये LED ऑन हो जाएगा एंड बाद 12 वोल्ट आउटपुट में देगा। अगर इसकी करंट चेक की बात करें कि 12 वोल्ट में कितना एम्पेयर देगा, इसके लिए हम इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। ये मॉड्यूल कांस्टेंट करंट लेता है, मतलब वेरिएबल करंट इनपुट में लेता है। आप इस मॉड्यूल का अगर वीडियो नहीं देखे मेरे चैनल में है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, देख सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इससे हम करंट को चेक करेंगे। अब देख सकते हो 5 वोल्ट में 2 एम्पेयर जो नॉर्मल है, 12 वोल्ट में ये 1.5 एम्पेयर तक दे सकता है। उसके बाद वोल्टेज ज़्यादा ही ड्रॉप हो जाता है क्योंकि 18 वाट का चार्जर है ना, तो 1.5 एम्पेयर एंड 12 वोल्ट 18 वाट ही होता है। एक्चुअली शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन तो देता है मगर ओवर करंट प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हो
और इसी तरह का वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल में विजिट कर सकते हो, वहाँ पर इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो ऑलरेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।